तो लगातार भारी बारिश की वजह से दुर्ग के शिवनाथ नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। शिवनाथ नदी पर बना पुराना पुल डूब चुका है। महामरा एनीकट पर 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। शिवनाथ नदी में बाढ़ के चलते निचली बस्तियों के लोगों को एहतियातन अलर्ट किया गया है। बारिश के बीच शिवनाथ नदी में 62,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। इससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। शिवनाथ नदी में पुराना पुल डूब चुका है। 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते स्थितियां अब धीरे धीरे बेकाबू हो रही हैं। ये शिवनाथ नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवनाथ नदी पर बना पुराना पुल तो डूब चुका है। महामरा एनीकट की बात कर ली जाए, इस पर 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। शिवनाथ नदी में बाढ़ के चलते निचली बस्तियों को एहतियातन अलर्ट कर दिया गया है। इन सब के बीच 62,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो लगातार स्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हुई मिथिलेश आपको हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं। मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? फिलहाल बारिश का तो अलर्ट जारी है। क्या स्थितियां पूरे दुर्ग संभाग की? ललित, बताना चाहूंगा कि कल 2 दिन हो गया लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो निचली बस्तियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। लगातार पानी जो है वो गड्ढों में भर रहा है। नदी नालों में भी उफान में आ गए हैं। नदी नाले भी उफान में आ गए हैं। खास तौर पर यदि बात किया जाए तो शिवनाथ नदी की जिसका जो पुराना पुल है वो पूरी तरह से लबालब हो गया है। महामरा एनीकट के ऊपर से करीब 8 फीट से पानी बह रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शिवनाथ नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। निचली जो बस्तियां है, इसके जो सटे हुए जो गांव है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। निगम प्रशासन और जितने भी जो गांव क्षेत्र के एरिया हैं वहां पर मुनादी करवाई जा रही है ताकि कोई भी इस तरह की कोई यदि कोई पानी जमा होता है, कोई खतरा उत्पन्न होता है तो वो तत्काल प्रशासन को सूचित करे और सूचित करने के बाद में उनको तत्काल सुरक्षित जगह में पहुंचाया जाएगा। पूरे निगम क्षेत्र में जितने भी हैं वो पहले ही कंट्रोल रूम बना दिए गए थे। इसके अलावा खुद स्वयं कलेक्टर भी रातों में घूमे हैं, रात के 2 बजे तक भी घूमे हैं और वहां पे स्थितियों का जायजा लिए हैं और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि ताकि कोई भी इस तरह की कोई दुर्घटना न हो कि पानी जमा हुआ है, लोगों को परेशानी हो। तो चारों ओर से प्रशासन यही प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से बारिश हुई है उसका असर आम लोगों तक ना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ललित कि जिस तरह से हमने कुछ समय पहले जायजा लिया था कि भिलाई के खास तौर पर अंडरब्रिजों की जब हमने जायजा लिया तो वो पूरी तरह से पानी से लबालब है। निगम प्रशासन कई बार ये दावा करता रहा कि हम इन अंडरब्रिजों में पानी ना भरे और लोगों को जो है जाम की स्थितियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो निगम के जो हर साल जो दावे किए जाते हैं वो इस साल भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी शहर की कनेक्टिविटी होती है अंडरब्रिजों से वो कनेक्टिविटी टूट गई है, क्योंकि सभी जितने अंडरब्रिज हैं वो सब में पानी भरा हुआ है। तो लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और आवाजाही में लोगों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। अधिकांश जगहों में जाम जैसे हालात बन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बरसात के चलते बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसके चलते प्रदेश के जो ज्यादातर बांध हैं, जलाशय हैं, उनमें तेजी से जल भराव हुआ है। प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय धमतरी के गंगरेल में 98% पानी भर चुका है। मुंगेली के मनियारी और कोंडा गांव के कुसार तेड़ा में भी पानी लबालब भर चुका है। आलम यह है कि पानी से भरे हुए ये बांध देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और रायपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई जगह जल भराव के हालात हैं। विधानसभा मार्ग में पानी भरा हुआ है। जल जमाव से लोग खासे परेशान हैं। राजधानी रायपुर में कल से बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद क्या हाल है ये हम आपको न्यूज 18 में दिखा रहे हैं। आनन फानन में जो पुल है वो तोड़े जा रहे हैं और आप देखिए कि नालियां जाम हैं और सड़कों पर पानी भर आया है।
स्थिति देखिए राजधानी रायपुर की कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद का आलम है। और क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, उसके बाद सड़कों में पानी भर गया है। कई सारे जो पुल पुलियां हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। इस वक्त सड़कों की क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों का आलम है कि पानी जो है वो काफी भर गया है। घुटनों तक पानी जो है वो एक तरह से दिखाई देता है। सामने जो नर्सरी है वो आपको डूबी हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये स्थिति अभी फिलहाल है। और आप देखिए कि जो सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं, ऑटो में दिखाई दे रहे होंगे, बाइक्स में लोग दिखाई दे रहे होंगे, इनके पास अभी किस तरह की दिक्कतें आ रही है। पूरी सड़कें जो है वो भरी हुई है। और खासकर जो ये इलाका है, ये यहाँ का पॉश इलाका है। ये देखिए, ये टेलर की जो दुकान है वो पूरी तरह से डूब गई है ये दुकान। और ये जो इलाका है वो सबसे पॉश इलाके में आता है, जो कि विधानसभा क्षेत्र का है। और ऐसे में जब यहाँ पर ये स्थिति है तब आप क्या कहेंगे कि नगर निगम दावे बहुत सारे करता है, लेकिन उन दावों की सच्चाई तब पता चलती है जब इस तरह सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है और आम जनता को परेशानी से जूझना पड़ता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और राजनांदगांव में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते पूरा जिला पानी पानी हो गया है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी अब सड़कों पर आ गया है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विकासखंड के सेंदरी और बिच्छू टोला मुख्य मार्ग पर नाला उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आसपास के कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जिले के नदी नालों को उफान में ला दिया है और जिले के सभी नदी नाले उफान मार रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली जो बिच्छी टोला और सेंदरी की सड़क है, उसमें जो नाला है उसका पानी पुल के ऊपर से चल रहा है और आवाजाही अवरुद्ध हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सबब उठाना पड़ रहा है। लोग ब्लॉक मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। और सूखे की समस्या झेल रहे राजनांदगांव में आफत की बारिश लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। इसके ऊपर से बैराज से पानी छोड़ा गया है तो लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश ने किसानों को राहत दी है, लेकिन शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। सड़कें जलमग्न हैं। गाड़ियां डूब चुकी हैं। बारिश का पानी घरों में कमर तक घुस गया है। से पानी पूरा भर गया घर के अंदर और रात भर ना सोए हैं, ना खाए, ना कुछ किए हैं। और बच्चे लोग पूरे पानी में ही हैं। अभी हम बाजू वाले घर में आके बैठे हैं और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं कि पानी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये ऐसी स्थिति हमें से फिर से अभी हुई है। 5-6 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति हो चुकी है। ये कल शाम से भरा हुआ है और कम हो चुका था पर वो फिर से भर गया है। 4 बजे से हम लोग, मतलब मेरे घुटने के ऊपर तक पानी आ रहा है। मेरी आज स्कूल थी, वो भी मेरी मिस हो चुकी है और मेरी थोड़ी बहुत बुक्स भी जो है वो भीग करके गीली हो चुकी है। हमारे जो दूसरे चीज़ के मटेरियल्स थे वो भी सारे भीग चुके हैं। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। और ऑलमोस्ट हमारे घर के बाहर अगर हम निकलेंगे तो मेरे यहाँ तक पानी आएगा। घर के अंदर तो कमर तक है, पर अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो यहाँ तक आ ही जाएगा। ये ऐसा बारिश मेरे जानते में भी और अभी हमारी जो लोग बता रहे हैं कि 5-6 सालों के बाद पहली बार इतनी तेज बारिश हुई है। और तेज बारिश आने पे, चूंकि बारिश तेज होने के कारण नाला सारे जमीन पूरा ओवरफ्लो हो रहा है और ऐसी परिस्थितियों में हम कहीं उस पर ज़्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको निकासी के में पानी में दिक्कत हो रही है। ड्रेन सिस्टम है पर वो एक निश्चित पानी के लिए होता, बहाव के लिए होता, लेकिन प्राकृतिक आपदा जब आती है और जब लगातार तेज पानी गिरता है तो वैसे समय परिस्थितियों से लड़ने में दिक्कत होती है और यही कारण कि लोगों के घर में पानी का भराव है। इधर बस्तर संभाग में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। हालात अब धीरे धीरे बेकाबू हो रहे हैं। बीते 4 दिनों से बस्तर में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। जगदलपुर शहर से के जो आसपास के गांव हुए पूरी तरह कट चुके हैं। गणपति रिसोर्ट के आगे करीब 40 गांव शहर से इनका संपर्क टूट चुका है। इंद्रावती के पुराने पुल के ऊपर से पानी है। शहर के कई वार्डों में निचली बस्तियों में पानी आ गया है। यहां के परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट करना पड़ा है। इंद्रावती उफान पर है। एसडीआरएफ की टीम को एहतियातन कई इलाकों में तैनात किया गया है। कल ही वो वारंट उनको दे दिया था, वार्निंग दे दिए थे, तो सब निकल गए हैं। वहाँ पर कोई
कोई भी बंदा फंसा नहीं है। फंसा नहीं। ये कितना फीट पानी ऊपर बह रहा है? ये अभी कम से कम 20 फीट है लगभग जी। तो पानी बढ़ने की अभी संभावना बताई जा रही है? हाँ, डेमू खोले होंगे तो बढ़ सकता है। समस्त लोग अभी फील्ड में उतर के इसके लगातार रिव्यू कर रहे हैं, इसके पर्यवेक्षण कर रहे हैं और जहाँ पे भी एहतियातन जो कदम लिए जाने चाहिए वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे 60 परिवार जैसे शहर में अभी ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जिन्हें शिफ्टिंग की आवश्यकता है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। उनके रहने खाने रुकने वगैरह की व्यवस्था जो है हम लोगों ने कर लिया है। तो कहीं ना कहीं फोरकास्ट था और हम लोग इसके लिए तैयार थे अब मेंटली रूप से, और सभी लोगों को भी हम लोग लगातार इसके संबंध में बता रहे थे कि और अभी जो स्थिति नियंत्रण में है, कहीं कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भिलाई के तीनों अंडर ब्रिज, इसका जिक्र अभी मिथिलेश भी कर रहे थे। भिलाई के तीनों अंडर ब्रिज पानी इनमें भरा हुआ है। इससे टाउनशिप इलाके का नगर निगम से संपर्क टूट गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जान जोखिम में डालकर इस अंडर ब्रिज को पार भी कर रहे हैं। इधर राजनांदगांव में रपटा क्रॉस करते वक्त 3 युवक नाले में बह गए। 2 युवक किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए, जबकि तीसरे युवक की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस युवक को तलाश कर रही है। अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। यह घटना जालबांधा पुलिस चौकी के बगमर्रा गांव की है। इधर बस्तर में भारी बारिश का असर चित्रकूट वाटरफॉल के आसपास नजर आ रहा है। चूंकि भारी बारिश है, इंद्रावती पूरे शबाब पर है, उफान पर है और लोग यहां पर इस नजारे को देखने पहुंच रहे हैं। अब पानी जो है वो सड़क पर आ गया है। चित्रकूट पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। देउर गांव के पास, पोटानार के पास पुल के ऊपर 5 फीट तक पानी है। लोगों को वाटरफॉल तक जाने से रोकने के लिए यहां पुलिस तैनात करनी पड़ी है। घर तक आया है लगता है बाढ़।